नमस्कार। आज हमारे पास श्रोता द्वारा भेजे गए कुछ यौन स्वास्थ्य दिशा निर्देश हैं। जी। ये पहली बार गुदा मैथुन यानी एनल सेक्स आजमाने वालों के लिए हैं और इनमें सुरक्षा, आराम और संचार पर खास ध्यान दिया गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो आज हम इन्हीं दिशा निर्देशों को थोड़ा गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें सबसे जरूरी बातें क्या हैं, खास तौर पर सुरक्षा, आराम और सहमति। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो स्रोत जो सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात कहता है वो है सहमति और संचार। हाँ, इसे सबसे अहम हिस्सा बताया गया है। मतलब अपनी सीमाओं, इच्छाओं और अगर कोई डर या चिंता है तो उस पर खुलकर ईमानदारी से बात करना। जी, और इसी में सुरक्षित शब्दों यानी सेफ वर्ड्स का जिक्र भी आता है ना। हाँ बिल्कुल, सुरक्षित शब्द। देखिए, ये जानना दिलचस्प है कि ये होते क्या है। ये ऐसे शब्द या इशारे हैं जिन पर साथी पहले ही सहमत हो जाते हैं, ताकि अगर गतिविधि के दौरान कोई भी असहज महसूस करे या बस रुकना चाहे तो वो बिना किसी झिझक के, बिना सवालों के तुरंत रुक सके। अच्छा। ये आपसी विश्वास बनाने के लिए और ये पक्का करने के लिए कि अनुभव दोनों के लिए आरामदायक रहे, बहुत जरूरी है। मतलब बिना खुली बातचीत के तो वो डर या अजीब सी फीलिंग आ सकती है। सही कहा। और इसी विश्वास और आराम की नींव पर ही अगला कदम आता है, तैयारी। जी हाँ, तैयारी। स्रोत यहाँ दो मुख्य चीजों पर ध्यान देने को कहता है। एक तो है स्वच्छता, गुदा क्षेत्र को धीरे से साफ करना, और ये भी बताया गया है कि एनीमा यानी अंदरूनी सफाई वो पूरी तरह से वैकल्पिक है, जरूरी नहीं। हाँ, ये व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। और दूसरी बात, अगर हाथों या उंगलियों का इस्तेमाल हो रहा है तो नाखून छोटे, कटे हुए और साफ हों। बिल्कुल, ताकि खरोच वगैरह ना लगें। ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। सही। और तैयारी का ही एक और देखिए बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस पर स्रोत बहुत जोर देता है, वो है स्नेहन यानी लुब्रिकेशन। हाँ, लुब्रिकेशन। इसे वैकल्पिक नहीं बल्कि एक अनिवार्यता बताया गया है। अनिवार्यता, हाँ। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि देखिए, गुदा क्षेत्र स्वाभाविक रूप से चिकनाई पैदा नहीं करता योनि की तरह। अच्छा। तो बिना पर्याप्त लुब्रिकेशन के वो घर्षण से दर्द हो सकता है, बहुत असहजता हो सकती है और यहाँ तक कि चोट लगने का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। तो ये सिर्फ आराम के लिए नहीं बल्कि चोट से बचाव के लिए भी अहम है। बिल्कुल। स्रोत अच्छी क्वालिटी वाले, शरीर के लिए सुरक्षित लुब्रिकेंट जैसे पानी या सिलिकॉन आधारित इस्तेमाल करने की सलाह देता है और जरूरत पड़ने पर इसे बार बार लगाने पर भी जोर देता है। ये जरूरी जानकारी है। अच्छा, अगला बिंदु जो स्रोत सामने रखता है वो है गति, मतलब धीरे धीरे शुरुआत करना। जी, आराम से। मांसपेशियों को आराम देने और शरीर को वो सेंसेशन के लिए तैयार करने में मदद के लिए पहले उंगलियों या छोटे सही तरह के खिलौनों का इस्तेमाल करने का सुझाव है। हाँ, यहाँ धैर्य रखना बहुत जरूरी बताया गया है ना, जल्दबाजी से दिक्कत हो सकती है। एकदम सही। जल्दबाजी से असुविधा या चोट लग सकती है। और ये बात सीधे तौर पर अगले पॉइंट से जुड़ती है, अपने शरीर के संकेतों को सुनना और उनका सम्मान करना। हाँ, अपने शरीर की सुनना। स्रोत कहता है कि अनुभव तीव्र मतलब इंटेंस महसूस हो सकता है, लेकिन ये कभी भी दर्दनाक नहीं होना चाहिए। दर्द नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर किसी भी समय तेज या चुभने वाला दर्द महसूस हो तो ये शरीर का संकेत है कि कुछ ठीक नहीं है और फौरन रुक जाना चाहिए। ये फिर से वही बात आ गई, संचार और सुरक्षित शब्दों का महत्व। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो बोलना जरूरी है। बिल्कुल, दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अच्छा, इसके बाद स्रोत सुरक्षा के एक और पहलू पर आता है, कंडोम का उपयोग। जी, कंडोम। यौन संचारित संक्रमणों यानी STIs के जोखिम को कम करने के लिए कॉन्डम के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि अगर गुदा मैथुन के बाद योनि मैथुन किया जा रहा है तो संक्रमण फैलने से रोकने के लिए कॉन्डम बदलना चाहिए। हाँ, क्रॉस कंटैमिनेशन रोकने के लिए ये स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत जरूरी है। सही। और अंत में स्रोत आफ्टर केयर यानी बाद की देखभाल के महत्व पर भी बात करता है। आफ्टर केयर मतलब गतिविधि के बाद अपने साथी के साथ जुड़ना, बात करना, गले लगना, ये पक्का करना कि वो भावनात्मक और शारीरिक रूप से ठीक महसूस कर रहे हैं। अच्छा, भावनात्मक पहलू भी है। जी हाँ, और शारीरिक देखभाल में गर्म पानी से धीरे धीरे सफाई करना भी शामिल हो सकता है। अच्छा। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो आफ्टर केयर सिर्फ शारीरिक आराम नहीं है, ये अनुभव के बाद भी आपसी सम्मान, देखभाल और वो अंतरंगता बनाए रखने का एक तरीका है। ये बात ध्यान रखने वाली है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, जो मुख्य बातें इन दिशा निर्देशों से निकली वो हैं
खुला संचार और सहमति सबसे पहले। हाँ। फिर पूरी तैयारी, जिसमें सफाई और लुब्रिकेशन शामिल है। पर्याप्त लुब्रिकेशन, बिल्कुल। धैर्य और धीमी शुरुआत, अपने शरीर के संकेतों को सुनना, दर्द नहीं होना चाहिए जी। और कंडोम से सुरक्षा, स्पष्ट रूप से पूरा ध्यान आपसी सहमति से एक सुरक्षित और आरामदायक अनुभव बनाने पर है। निश्चित रूप से ये स्रोत लगातार यही दिखाते हैं कि सुरक्षित और सहमतिपूर्ण अनुभव ही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ये पूरी चर्चा मुझे लगता है इस बात पर रोशनी डालती है कि किसी भी तरह की अंतरंग गतिविधि में खुलकर बात करना, तैयारी करना और एक दूसरे का